तो उस बीच में मैंने उससे पूछा, जो सिख था, कि तुम लोगों का क्या बिलीव है। उसने कहा कि वी हैव द बिलीव कि रब रात के 2:30 बजे ज़मीन पे आता है अपने बंदों की सुनने के लिए, और ये वक्त होता है रब को लूटने का, रब से ताल्लुक़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रब्बा दे दीदार दीवाने नू, पा खैर मलंग मस्ताने नू, उंदा रो रो तख्त हला दे दू, धीआं देवे पुत देवे उस दी रज़ा, कुछ भी ना दवे ओनू कौन पुछदा। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ 'ਚ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਕਿਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं अपना एक वाक़या ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करांगा ਜਿਹੜਾ बाबा फरीद जी के दरबार से मेरे नाल भी पेश आया सी। वीडियो का आगाज़ करने उस बाद छोटा जिहा रिव्यू। जब अमृतसर आए तो जो उनकी नायब ज़ीर-ए-आला थी, सरदारनी बिठल उसका नाम था, उन्होंने हमें दावत दी, खाना वाना खिलाया। फिर पूछा गया कि रात होटल पे ठहरोगे या गोल्डन टेम्पल में। अगले रोज़ हमने पाकिस्तान वापस आना था, तो मैंने गोल्डन टेम्पल ऑप्ट किया। और ये उनका मक्का है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्स, डॉक्टर्स वहाँ आके वो अपनी ड्यूटी लगवाते हैं जूते सीधे करने पे। जो गेस्ट होते हैं उनको खाना खिलाने पे, और उस वक्त भूल जाते हैं कि वो कनाडा में या अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, ये सारे इतने अमीर कबीर हैं वहाँ, सिख लैंडलॉर्ड्स हैं जो मतलब सैकड़ों मुरब्बों के वहाँ मालिक हैं। मेहनत की, उनको मिला। तो जिस उन्होंने हमें कमरे में ठहराया, इट वॉज ए रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस, जो उनके कनाडा से आने वाले लोगों के लिए था, साफ सुथरा था। तो मैंने उनसे पूछा, इबादत आप कब लोग करते हैं? उन्होंने कहा 2:30 बजे करते हैं रात। फिर हम बैठे रहे, इंतज़ार किया कि सो जाएंगे, तो सोने के लिए तो वहाँ नहीं ठहरे थे। तो 2:30 बजे फिर हम उठे, हमें वो उनका बंदा आया, उठा के लेके गया। तो जहाँ टेंपल में दाखिल होते हैं वहाँ एक छोटा सा उन्होंने बनाया हुआ है पानी गुजरने का, यूँ समझें खाला ज़रा बड़ा होता है, इट वॉज नाली सी, यानी बड़ी चौड़ी थी, जिसमें दोनों पैर रखें तो वो धुल जाएं, यानी यहाँ तक आपका जो पाँव है वो धुल जाए। तो मैंने सॉक्स पहनी हुई थी और मैं गुजर गया जंप मार के। गलत उसने मुझे रोका कि सर पाँव गीले करें। तो मैंने कहा वो कि, उसने कहा जी ताकि इंसान के जो गुनाह हैं वो यहाँ रह जाएं और अंदर पाक होके जाना है। तो मैंने कहा यार इतनी ठंड है, ऊपर से सर्दी, और अब मैंने जुराबें पहनी हुई हैं। उसने कहा फिर तो आप नहीं जाएंगे अंदर। तो फिर मैंने जुराबें उतार के रख दी, कुर्बान कर दी, दोबारा मैंने नहीं वापसी पर उठाई। तो फिर हम अंदर चले गए। तो सारा जो टेम्पल था उस वक्त 2:30 बजे रात को दूध से धुला हुआ था, यानी हमारे पाँव पिच पिच कर रहे थे दूध से। पर ये उनका रिचुअल है जो उसको डेली दूध से धोते हैं। और बिल्कुल जब अंदर दाखिल हुए, सामने वो सेंट्रल झील है, तालाब, जिसमें वो स्नान करते हैं, अपने आप को पवित्र करते हैं। तो सर्दियों की रात ये वक्त था, फिर भी लड़कियों का अलग था, वो भी स्नान कपड़ों समेत वो उसमें, और जो मर्द थे वो भी कर रहे थे। हम तो अल्लाह माफ़ करे सर्दियों में वज़ू करते हुए मौत पड़ती है। वो होता है कि नींद सोते गुजर जाएं और ना ही उठ कर नमाज के लिए उठना पड़े। पर जब बंदा कमिटेड होता है तो फिर वो होता है। सही गल। फिर अंदर पहुँचे तो जो वो उनकी किताब है, ग्रंथ साहब, वो उसको ज़िंदा इंसान मानते हैं। फिर हमें उन्होंने खोल के दिखाई। शुरू में जो मियाँ मीर साहब हैं ये वाले, ये चूँकि दोस्त थे उनके गुरु नानक के, तो आगाज़ में इन्होंने कुल हवल्ला उनको सुनाई। तो वो कुल हवल्ला अहद अल्लाह समद से वो आगाज़ होती है कि रब एक है, तो ओदा ना कोई बच्चा हैगा, ना कोई ओदा जना, ना ओदी माँ, ना बाप। यानी चूँकि सिखों के बारे में हमें वहाँ जाके अंदाज़ा हुआ कि वो हिंदुओं की निस्बत तौहीद परस्त हैं, वो रब को एक रब को मानते हैं। और सो उन्होंने वो हमें वो सफ़े भी दिखाए।
उसको मुसलसल वो मोर पंख से हवा देते हैं एहतराम से। फिर तकरीबन 3 बजे उसका वो बुझाते हैं बिगल, और फिर सारे आ जाते हैं, फिर उसको वो उठाते हैं जैसे आप अपने किसी 5 बंदे खलीफा को उठाते हैं या बुजुर्ग को उठाते हैं। तो वो उनका जिंदा पीर है, यानी उनको गुरु सारे मर गए हुए पर ये जिंदा गुरु है। फिर उसको उठा के वो साथ साथ वो उसके अंदर जो आयते हैं वो पढ़ते जाते हैं, और सीढ़ियों से होके उस जगह पहुंचते हैं जो जैसे मस्जिद की तरह उनका बीच का गोल है, वहाँ सब लोग बैठे, लड़कियाँ लड़के बाबे जो उनके मुश्किल वहाँ पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे होते हैं। तो उस बीच में मैंने उससे पूछा, जो सिख था, कि तुम लोगों का क्या बिलीव है। उसने कहा कि वी हैव द बिलीव के रब रात के 2:30 बजे ज़मीन पे आता है अपने बंदों की सुनने के लिए, और ये वक्त होता है रब को लूटने का, रब से ताल्लुक़ बनाने का, उससे जुड़ने का। तो वो सुबह 7 बजे तक ज़मीन पे रहता है, फिर चला जाता है। तो ये सारा टाइम है रब की कुर्बत का टाइम है। अच्छा, व्हेन ही वाज सेइंग ऑल दिस, तो जैसे बिजली का एक कौंदा सा आता है तो वो भी मेरे दिल में आया, और शिवंदरा करने के लिए आया कि बीइंग द मुस्लिम मुझे भी तो बताया गया था कि तहज्जुद का टाइम है, और इतना पढ़ने लिखने के बावजूद अंदर से हम नॉन बिलीवर हैं, हम अपनी बातों को मानते नहीं हैं। यानी वो चिट्टे अनपढ़ हों या बहुत पढ़े लिखे हों, वो अपने रब की बात की कदर इतनी करते हैं कि हज़ारों मीलों से आके वहाँ खिदमत भी करते हैं इबादत करने वालों की। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मेरा जिस्म ना कांपने लग गया, और देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मेरे आंखों से टप टप आंसू गिरने लग गए। मैं वहाँ से वापस मुड़ आया, और आई वॉज अलोन जो वापस जा रहा था। बाकी उस वक्त तक चूँकि सारा सहन खाली था, इबादत जैसे नमाज शुरू हो जाती सब लोग उसमें सफ़ों में, गेट तक आते आते मैं मतलब आंखें मेरी मुसलसल नीर बहा रही थी और शर्ट मेरी गीली होती रही। वहाँ से मैं आलमोस्ट तेज़ चलता हुआ अपने कमरे में पहुँचा, और जैसे आपके हिक पे कोई ज़ोर से चीज़ आके लगती है, दर्द होता है। इन दैट वाज माई फीलिंग कि मुझे दर्द हुआ अपनी बेवकूफ़ी और हमाकत का, कि इतने साल मैंने गवाए और कभी ख्याल नहीं आया कि इस कीमती वक्त में मैं अल्लाह की तरफ रुजू करूं। तो जो वहाँ अटेंडेंट था उससे मैंने कहा मुझे कोई कपड़ा ला दो, चादर। तो उसने कहा क्या करनी है? मैंने कहा नमाज़ पढ़नी है। तो वो मुस्कुराया, चला गया, धुली हुई 2 चादरें लेके आया। इतने में मेरे 2 हमारे दोस्त, एक जसारत के हामिद रियाज डोगर साहब थे, वो एक प्रोग्राम पाकिस्तान के थे, पसरूरी साहब नहीं थे, हाफिज शफीक थे। तो हम 2-3 लोग वो भी आ गए मेरे कमरे में। हमने फिर अजान दी पहली दफ़ा गोल्डन टेम्पल में, और फिर हमने पहले तहज्जुद पढ़ी, फिर हमने फजर पढ़ी, फिर आलमोस्ट हम तीनों रोए। यानी वो सिखड़े ने आके हमसे कहा कि बाबूजी तुसी दुनिया के पहले इंसान हो जिन्होंने सिखा दे घर आके अजान दी जे और नमाज पढ़ी जे, और उसने हमें कुछ नहीं कहा। उसने हमें बिल्कुल पाकीज़ा धुली धुलाई चादर ला के दी, और ही वॉज विटनेसिंग ऑल द सीन्स जब हम उसमें थे इबादत में। अच्छा, यकीन माने सालों में जो उन मोमेंट्स की लज्जत जो थी वो जैसे आपकी फिंगर टिप्स पे होती है, तो वो शायद रोने का मज़ा भी कहीं आंसुओं में, आंखों में था कि यार जहाँ कोई देखने वाले ना हो और आप अंदर से धुलते हैं। ये जो मांझा होता है ना, कहीं रब कभी कभी मौका देता ज़रूर है आपको अंदर से थोड़ा हिलाने का और जुलाने का। और उसके बाद हम काफ़ी देर तक खामोशी से बैठे रहे, हमने बात करने को थी। वीडियो ते बिल्कुल इस तरह की फीलिंग मेरे नाल भी हुई सी उदों ਜਦੋਂ मैं बाबा फरीद जी के दरबार ते गया पाकपतन शरीफ। अच्छा, उत्थे ना बाबा फरीद जी दे एक साइड ते उन्हां दी कबर है ते एक साइड ते बहुत बड़ी मस्जिद है। मतलब कि उत्थे लोग साइड ते नमाज पढ़ते हैं ते कबर ते जाके उन्हां वास्ते अरदास करते हैं।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਸ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਐਸਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੋਕ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਰਵੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਿੰਦ ਪਰਿੰਦ ਦਰਖਤ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬਾਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਅਖਤਰ ਆਬਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਕੀਰਵਾਲਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈ ਵਾਂ ਹਰੂਨਾਬਾਦ ਦਾ, ਫੋਟਾਬਾਸ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਮੁਸੰਨਫ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਅਜ਼ਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਕਰਾਈ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਜਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੋਲਡ ਕਲਰ ਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਸੀ, ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਿਲਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬਹੁਤ